हेलो व्यूअर, वेलकम टू द डेली लाइफ व्लॉग। व्यूअर, आज के डिस्कशन में हम पढ़ेंगे प्री नेटल पार्ट ऑफ ओजिनेसिस। क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में? आज के डिस्कशन में हम पढ़ेंगे प्री नेटल पार्ट ऑफ ओजिनेसिस। प्री नेटल पार्ट ऑफ ओजिनेसिस। जैसे कि कल हमने ओजिनेसिस का थोड़ा सा तारुफ किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को। आज के डिस्कशन में फिर हमने डिस्कस किया था कि ओजिनेसिस के हमारे साथ 2 पार्ट्स है, एक है प्रीनेटल, दूसरा क्या है, दूसरा है पोस्टनेटल। आज की डिस्कशन में हम क्या पढ़ेंगे? आज की डिस्कशन में हम पढ़ेंगे प्रीनेटल पार्ट ऑफ ओजिनेसिस। कि ओजिनेसिस का जो प्रीनेटल पार्ट है वो हमारे साथ क्या है, सबसे पहले जो हमारे साथ अर्लियर जर्म सेल्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। अर्लियर जर्म सेल आर कॉल्ड प्रीमोर्डियल जर्म सेल। क्या अर्लियर जर्म सेल आर कॉल्ड प्रीमोर्डियल जर्म सेल। जो पहले यानी जो अर्लियर फर्स्ट फॉर्म जर्म सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। प्रीमोर्डियल का मतलब क्या है? प्रीमोर्डियल का मतलब मीनिंग ये है फर्स्ट फॉर्म, जो सबसे पहले बनी हुई ओजिनेसिस का जो टाइप्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रीमोर्डियल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोर्डियल कहते हैं। जो सबसे पहले अपीयर होती है किस चीज में? वॉल ऑफ द याक में। किस चीज में? जो अपीयर होती है हमारे साथ, विच अपीयर इन द वॉल ऑफ द याक। जो याक यानी ईग की जो याक है उसमें जो अपीयर होती है सबसे पहली हिस्से में, सबसे पहले स्टेप में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। जो बहुत करीब होती है कि वो फ्यूचर में अटैच हो सके किस चीज के साथ? अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ अटैच हो सके। विच आर वेरी क्लोज टू अटैच, जो बहुत करीब होती है हमारे साथ ताकि अटैच हो सके किस चीज के साथ? इन द फ्यूचर, विच आर वेरी क्लोज टू अटैच इन द फ्यूचर टू द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो हमारे साथ इस टिप के लिए बहुत करीब होती है कि फ्यूचर में वो अटैच हो सके किस चीज के साथ? अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। किस चीज के साथ? अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। अर्लियर जर्म सेल्स क्या है? अर्लियर जर्म सेल्स की या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्मिंग जर्म सेल। और ये जर्म सेल हमारे साथ जो याक की जो दीवारें हैं उसमें मौजूद होती है, जो बहुत करीब होते हैं इस बात की कि वो फ्यूचर में अटैच हो सके किस चीज के साथ? अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। किस चीज के साथ? अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। इसके बाद ये माइग्रेट करती है किस चीज की तरफ? ओरी की तरफ। किस चीज की तरफ? ओरी की तरफ। फिर ये माइग्रेट कर देती है जो 4th वीक होती है किस चीज की? जो माँ की पीठ में यानी मदर पीटस में जो हमारे साथ 4th वीक होता है किस चीज का? पीटस का। उस टाइम जो है ये क्या होती है? ये डेवलपिंग ओरी की तरफ माइग्रेट करती है। दे माइग्रेट। ये फर्स्ट जर्म सेल जो है ये हमारे साथ माइग्रेशन करती है। कब ये माइग्रेशन करती है? 4th वीक के बाद, यानी दे माइग्रेट आफ्टर 4th वीक in the intrauterine life, यानी माँ की पेट में जो पीटस होता है उसकी 4th वीक के बाद अगर वो पीटस जो है, बेसिकली हम किस चीज़ की बात करते हैं? हम ओजिनेसिस की बात करते हैं और फीमेल पीटस की बात कर देते हैं, यानी मादा पीटस की बात करते हैं। जब ये पीटस माँ के पेट में हो तो उसकी 4th वीक के बाद उसमें जो ओजिनेसिस फर्स्ट फॉर्मिंग जर्म सेल्स होती है वो इस याक की वाल्स में मौजूद होती है और इस बात की बहुत करीब होती है कि फ्यूचर में वो अटैच हो सके किस चीज़ के साथ? अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। इसके बाद हमने बात की कि 4th वीक के बाद ये माइग्रेशन शुरू करती है किस चीज़ की तरफ? माइग्रेशन शुरू करती है डेवलपिंग ओवरी की तरफ। किस चीज़ की तरफ? डेवलपिंग ओवरी की तरफ।
After they migrate after 4 weeks in the intrauterine life to the developing ovary, to a developing ovary, to a developing ovary. डेवलपिंग ओवरी की तरफ माइग्रेशन करने के बाद ये हमारे साथ बना देती है, क्या बना देती है, टू फॉर्म ओगोनिया, टू फॉर्म ओगोनिया। क्या हमारे साथ क्या बनाए, ओगोनिया बनाए, क्या बनाए, ओगोनिया बनाए। हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले ये जो अर्लियर जर्म सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। क्या, प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं, जो मौजूद होते हैं याकी वाल में। किस चीज़ में, याकी वाल में। और इस बात के बहुत करीब होते हैं कि फ्यूचर में अटैच हो सके किस चीज़ के साथ, अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। किस चीज़ के साथ, अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। इसके बाद वो माइग्रेशन शुरू करते हैं किस चीज़ की तरफ, डेवलपिंग ओवरी की तरफ, कि ओगोनिया बनाए। और ये माइग्रेशन किस टाइम शुरू करते हैं, ये 4th वीक इंट्राटूरिन स्टेज में, 4th वीक के बाद, इंट्राटूरिन स्टेज में 4th वीक के बाद ये फिर ये प्रोसेस जो है ये शुरू करते हैं माइग्रेशन। ओवरी में जब ये ओवरी की तरफ माइग्रेट होके और ओवरी में जब ये मौजूद होते हैं तो ओवरी में ये हमारे साथ ये नंबर में इंक्रीज होते हैं। क्या इंक्रीज होती है, जो ओगोनिया है ये हमारे साथ नंबर में इंक्रीज होते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, बाय माइटोसिस। किस प्रोसेस के थ्रू, बाय माइटोसिस प्रोसेस। माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये फिर ओवरी में जो है ये जब मौजूद होते हैं तो ये ओगोनिया जो है ये इंक्रीज इन नंबर, ये हमारे साथ नंबर में इंक्रीज होती है। और उस टाइम जो है जब ये ओवरी में मौजूद होती है और इंक्रीज होती है माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, तो उस टाइम ये हमारे साथ सिंगल पेयर 46 क्रोमोसोम इसमें मौजूद होती है। सिंगल पेयर का मीनिंग्स क्या है कि वो उसकी जो आर्म्स है वो किस चीज़ के थ्रू अटैच हो चुका है, वो सेंट्रोमियर की थ्रू। एक साइड यानी इस साइड इस मेथड में ये एक आर्म जो है वो ऊपर सेंट्रोमियर के एक पोल में अटैच हो चुका हो, दूसरा आर्म जो है सेंट्रोमियर की दूसरी पोल में अटैच हो चुके हो। जब ये ओवरी में मौजूद होती है तो इसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम की जो सिंगल पेयर है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इसमें उस टाइम सिंगल पेयर होती है। क्या, सिंगल पेयर होती है और अटैच हो चुकी होती है क्या, सेंट्रोमियर को। सेंट्रोमियर और सिंगल पेयर क्यों होती है, सिंगल पेयर इसको हम इस बनिस्बत से कहते हैं कि ये अटैच हो चुके होते हैं। इसकी क्रोमोसोम की एक आर्म सेंट्रोमियर के एक साइड, दूसरा आर्म सेंट्रोमियर की दूसरी साइड। क्या, दूसरा आर्म सेंट्रोमियर की दूसरी साइड। और इस टाइम जो डीएनए होता है हमारे साथ वो क्या, वो भी सिंगल होता है। क्या, एनडीएनए होता है। क्या, एनडीएनए होता है। क्या, इसके बाद यानी प्रीमोर्डियल कंडीशन के बाद, प्रीमोर्डियल यानी फर्स्ट जर्म सेल्स की फॉर्मेशन के बाद, यह इस प्रोसेस तक तो हमने डिस्कस किया। इसके बाद इनमें क्या होता है, इनमें जब ये ओवरी के अंदर होती है, ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं तो उस टाइम के बाद, और जब इसमें क्रोमोसोम जो है सिंगल क्रोमोसोम पेयर्स होती है इसमें 46, और जो डीएनए वो भी सिंगल होती है। इस प्रोसेस के बाद इसमें क्या, इसमें माइयोसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या, माइयोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और माइयोसिस जो है बेसिकली वो हमारे साथ कितने स्टेप में होता है, वो हमारे साथ 2 स्टेजेस में होता है। एक को हम कहते हैं माइयोसिस 1, दूसरी को हम क्या कहते हैं, दूसरी स्टेप्स को हम कहते हैं माइयोसिस 2। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम माइयोसिस 1 कहते हैं, दूसरी को हम क्या कहते हैं, दूसरी को हम माइयोसिस 2 कहते हैं। इन दोनों प्रोसेस तक इसमें जो क्रोमोसोम होती है वो भी सिंगल पेयर होती है, और जो डीएनए होता है वो भी सिंगल होता है, वो रिप्लिकेट नहीं हो चुका होता है। लेकिन माइयोसिस के प्रोसेस में और माइयोसिस जो है बेसिकली जब इसमें ओवरी के अंदर इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, माइयोसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो माइयोसिस को हमने डिवाइड किया है 2 स्टेज में। एक है माइयोसिस 1, एक है मियोसिस 1, दूसरा क्या है, दूसरा है माइयोसिस 2। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे साथ है माइयोसिस 2। माइयोसिस 1 जो है बेसिकली माइयोसिस 1 और माइयोसिस 2 को फर्दर हमने डिवाइड किया है प्रोपेज, मेटापेज, टेलोपेज, एनापेज की कितनी 4 पेजेस में डिवाइड किया है। एक है प्रोपेज, मेटापेज, टेलोपेज, एनापेज। क्या, प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, टेलोपेज।
मेयोसिस वन जो है बेसिकली हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ रिडक्शन प्रोसेस होता है। क्या रिडक्शन प्रोसेस होता है, और इसमें जो क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट नहीं होता। क्या वो स्प्लिट नहीं होता। मेयोसिस वन हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ रिडक्शन स्टेज है। क्या ये हमारे साथ रिडक्शन स्टेज है। क्या जिसमें क्रोमोसोम जो है हमारे साथ क्या होती है, सिंगल पेयर्स होती है। क्या सिंगल पेयर उसको होती है क्रोमोसोम, और इसमें जो सेंट्रोमियर है वो हमारे साथ स्प्लिट नहीं होता, डिवीजन के दौरान स्प्लिट नहीं होता। जबकि मेयोसिस टू जो है उसमें क्रोमोसोम क्या है, सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट होता है, और इसमें जो क्रोमोसोम की जो पेयर्स है वो भी हमारे साथ रिप्लिकेट कर देती है, और जो डीएनए है वो भी रिप्लिकेट कर देती है। 46 पेयर बन जाती है। क्या 46 पेयर बन जाती है क्रोमोसोम के, और जो डीएनए है डीएनए भी हमारे साथ रिप्लिकेट करके हमारे साथ क्या बन जाता है, 4 एंड डीएनए, यानी 2 पेयर्स में हमारे साथ मौजूद होता है। फिर इसमें मेयोसिस टू में कितने पेयर्स में मौजूद होते हैं, 2 पेयर में। जो क्रोमोसोम है वो हमारे साथ क्या है, क्रोमोसोम भी हमारे साथ पेयर्स में मौजूद है। क्या मेयोसिस टू तक जब ये पहुंच जाता है, मेयोसिस वन में जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट नहीं होता, जबकि मेयोसिस टू में सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हुआ, और क्रोमोसोम जो है वो भी हमारे साथ रिप्लिकेट हुई। जो डीएनए है वो भी हमारे साथ क्या हो गया, रिप्लिकेट हो गया। क्या हो गया, रिप्लिकेट हो गया। जब ये दोनों रिप्लिकेट होता है तो इसके बाद ये हमारे साथ क्या बना देते हैं, इसके बाद ये हमारे साथ बना देते हैं प्राइमरी ओसाइट। क्या प्राइमरी ओसाइट बना देती है। इसके बाद ये हमारे साथ क्या बना देते हैं, इसके बाद ये हमारे साथ प्राइमरी ओसाइट बना देती है। प्राइमरी ओसाइट के बाद ये जब फीटस जो है वो 5वें महीने में दाखिल होता है। क्या 5वें महीने में दाखिल होता है। इन प्राइमरी ओसाइट बनने के बाद जब फीटस जो है वो हमारे साथ क्या होता है, ये और प्राइमरी ओसाइट इन सारी उगुनियाँ जो बन चुकी हैं इन मेयोसिस वन, मेयोसिस टू और माइटोसिस प्रोसेस के बाद जो हमारे साथ पूरी उगुनियाँ बन चुकी है, इसके बाद जब फीटस जो है 5वें महीने में दाखिल होता है, तो ये वहाँ पे हमारे साथ बर्थ कंडीशन में कोई उगुनिया मौजूद नहीं होता, लेकिन जो प्राइमरी ओसाइट है वही मौजूद होती है। क्या बर्थ टाइम हमारे साथ कोई फीमेल फीटस में कोई उगुनिया मौजूद नहीं होता, बल्कि पूरी प्राइमरी ओसाइट मौजूद होते हैं। इस प्राइमरी ओसाइट में 5th मंथ तक जो बन चुके हैं, इसमें बाज क्या होते हैं, बाज मर जाती है, और जो रह जाती है उसको कवर अप किया होता है किस चीज़ के साथ, उसको कवर अप किया होता है। बाज जो है वो मर जाती है सेल डीजेनरेशन के प्रोसेस के थ्रू। सेल डीजेनरेशन के प्रोसेस के थ्रू बाज जो है वो हमारे साथ मर जाती है। क्या प्राइमरी ओसाइट यानी मेयोसिस टू प्रोसेस के बाद जो प्राइमरी ओसाइट बन चुकी है, जो उगुनिया तक अभी कन्वर्ट नहीं हो चुकी, इसमें बाज क्या है, बाज मर जाती है, और बाज जो रह जाती है उसको हमारे साथ क्या, उसको ओवरी के अंदर उसको कोर अप किया होता है। किस चीज़ ने कोर अप किया होता है, प्लेट एपिथेलियल टिश्यू सेल्स ने। क्या लेयर्स ऑफ उसको कोर अप किया होता है, लेयर्स ऑफ प्लेट एपिथेलियल सेल्स, प्लेट एपिथेलियल सेल्स। जो ओवरी रह जाती है फीटस में, बाज तो है उसमें ज़्यादा मकदार में, क्या फीमेल फीटस में ज़्यादा मकदार में बाज ओवरी जो है वो तो सेल डीजेनरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या ख़त्म हो जाती है, लेकिन बर्थ के बाद कुछ ओसाइट प्राइमरी ओसाइट उसमें रह जाती है, और 5th मंथ तक की फॉर्मेशन जो है फीमेल फीटस में मदर के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस जो है ये होता है। जो ओसाइट रह चुकी है और उस फीमेल फीटस में उसकी उसको मदर यानी फीमेल फेलोपियन ट्यूब, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें फिर यानी फ्यूचर में फिर क्या होगा, उस प्राइमरी ओसाइट से क्या नई फीटस की जन्म होगी, तो वो फीटस को उस ओसाइट को कोर अप क्या होता है किस चीज़ ने, 3 लेयर ऑफ प्लेट एपिथेलियल सेल ने, किसकी चीज़ ने, 3 लेयर ऑफ प्लेट एपिथेलियल सेल ने, जिसको हम क्या कहते हैं और उसके बाद यानी उसको जब ये एपिथेलियल सेल इसको कोर अप कर देती है, तो ये हमारे साथ क्या एक लेयर बना देते हैं, और उस लेयर्स को हम क्या कहते हैं, उस लेयर्स को हम मेसोथेलियम कहते हैं। क्या उस लेयर्स को हम क्या कहते हैं, मेसोथेलियम, जिसने कोर अप किया है उस प्राइमरी ओसाइट को चाइल्ड में, जो फ्यूचर में क्या होगी, फ्यूचर में ओवरी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये प्राइमरी ओसाइट जो है ये फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें मौजूद होगी, फीमेल फीटस की फेलोपियन ट्यूब में मौजूद होगी। और इसके बाद ये आफ्टर बर्थ
यानी पैदाइश के बाद जो हमने डिस्कस किया कि जो ओसाइट रह चुकी है ये उस फीटस में किस टाइम तक ये बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में रहती है, बलोगत की कंडीशन उम्र तक, किस टाइम तक, आफ्टर बर्थ टू प्यूबरिटी, आफ्टर बर्थ टू प्यूबरिटी दिस ओसाइट रिमेन इन रेस्ट कंडीशन। बलोगत तक ये ओसाइट क्या है, ये ओसाइट रेस्टिंग कंडीशन में रहती है उस फीटस में। इसके साथ जो प्राइमरी ओसाइट है वो हमारे साथ डोमिनेंट रेस्ट क्या डॉर्मेंट यानी रेस्टिंग खामोश रह चुकी है फीमेल की, उस फीमेल की पीटस में, उस फीमेल इन्फेंट की पीटस में क्या, उस फीमेल यानी जो फीमेल बच्चा हमारे साथ पैदा हो चुका है जिसमें कुछ ओसाइट रह गई है, तो ये क्या, ये ओसाइट हमारे साथ रेस्टिंग कंडीशन में रहती है, क्या इस रेस्टिंग कंडीशन में रहती है। बलूगत के बाद फिर इस ओसाइट में हमारे साथ मेयोसिस 1 जो है वो दोबारा स्टार्ट होता है, और इसके बाद हमारे साथ क्या, इसके बाद हमारे साथ पोस्टनेटल पार्ट जो है वो शुरू हो जाता है। बलूगत तक ये ओसाइट क्या, ये ओसाइट प्राइमरी ओसाइट खामोश रहती है, क्या खामोश रहती है उस फीमेल इन्फेंट्स में। फीमेल इन्फेंट्स जब बालिग हो जाते हैं तो उसके बाद इसमें दोबारा मेयोसिस 1 जो है रिज्यूम हो जाता है और सारा प्रोसेस क्या वो दोबारा होता है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्री नेटल पार्ट ऑफ ओजेनेसिस। प्री नेटल पार्ट ऑफ ओजेनेसिस बेसिकली इसमें हमारे साथ फर्स्ट जर्म सेल जो है उसका फॉर्मेशन होता है, उसको जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्रीमोडियल या प्रीमोडियल कंडीशन या प्रीमोडियल स्टेज कहते हैं। और ये जब ये प्रीमोडियल स्टेज जो है या फर्स्ट फॉर्मिंग जर्म सेल जो है ये 4th वीक ऑफ इंट्राटरीन लाइफ स्टेज में जाती है, तो ये क्या, ये हमारे साथ माइग्रेशन शुरू कर देते हैं किस चीज़ की तरफ, ओवरी की तरफ। ओवरी की तरफ जब ये माइग्रेट करके तो इसमें हमारे साथ ये माइटोसिस प्रोसेस थ्रू इस फर्स्ट फॉर्मिंग जर्म सेल में क्या इंक्रीजमेंट हो जाता है, क्या इंक्रीजमेंट हो जाता है। और ये बात हम कर रहे हैं एक फीमेल फीटस की जो मदर की एक फीमेल इन्फेंट की जो मदर की फीटस में मौजूद हो। तो जब ये फर्स्ट जर्म सेल 4th वीक के बाद यानी जब फीटस की फीमेल फीटस का मदर की फीमेल इन्फेंट्स का मदर की फीटस में 4 वीक पूरी हो जाए तो उसके बाद जो है ये जर्म सेल जो है ये माइग्रेशन शुरू कर देते हैं ओवरी की तरफ। ओवरी में ये माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इंक्रीज हो जाते हैं। जब ये इंक्रीज होके इसमें माइयोसिस और मेयोसिस वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होते हैं। मेयोसिस प्रोसेस तक इसमें जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं हमारे साथ सिंगल पेयर होती है, जो डीएनए है वो भी सिंगल पेयर होती है। जब इसमें मेयोसिस स्टार्ट होता है तो मेयोसिस को हमने डिवाइड किया मेयोसिस 1 में, मेयोसिस 2 में। मेयोसिस इन दोनों मेयोसिस प्रोसेस को फर्दर एनापेज, मेटापेज, टेलोपेज और यानी मेटापेज, एनापेज, टेलोपेज और इस प्रोसेस जो है ये 4 स्टेप्स मेयोसिस 1 में होती है, 4 स्टेप फिर मेयोसिस 2 में होती हैं। जब मेयोसिस 1 में क्रोमोसोम जो है वो हमारे साथ क्या वो सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता, एक क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमियर की एक साइड मौजूद होता है, दूसरा सेंट्रोमियर की दूसरी साइड। सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट नहीं होता, क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन होता है मेयोसिस 1 में, क्या मेयोसिस 1 में। मेयोसिस 2 में ये फिर स्प्लिट हो जाते हैं और हमारे साथ क्या प्राइमरी ओसाइट बन जाते हैं। प्राइमरी ओसाइट ये मदर की फीटस में जब बच्चे का 5वां महीना चल रहा हो तो उस वक्त तक प्राइमरी ओसाइट बन जाते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाए तो बास प्राइमरी ओसाइट मर जाते हैं, बास जो इसको कवर अप क्या होते हैं 3 यानी एपिथेलियल टिश्यू नहीं और लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो स्ट्रक्चर में क्या थिक होता है, हमारे साथ क्या थिक मोटा होता है, उसको कवर अप क्या होते हैं और उस लेयर्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम मेसोथेलियम कहते हैं। फिर जब बच्चा पैदा हो जाए तो प्राइमरी ओसाइट जो है ये बच्चे की बलोगत की कंडीशन के टाइम तक ये रेस्टिंग कंडीशन में रहते हैं। जब बच्चा बालिग हो जाता है, वो गर्ल वो लड़की वो फीमेल इन्फेंट्स जो है वो बालिग हो जाते हैं तो उसमें क्या फिर मेयोसिस 1 और मेयोसिस प्रोसेस ये प्रोसेस जो है ये रिज्यूम हो जाते हैं और फीटस जो है वो पोस्टनेटल पार्ट में इंटर हो जाता है। सो थैंक यू डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर।